ना चला है दिल का रास्ता इस बार, पर चल पड़ी है कहानी वही फिर एक बार। नजरें झुकाए खड़ी है वो उस पार, शायद उन्हीं टूटते तारों से ख्वाहिशें कर रही है। ये बात है कुछ 2 साल पुरानी, जब मैं अपने इस आधे अधूरे अधपके इश्क का इजहार करने वाला था। मैं उसे पहली बार 11th में देखा था, when I was roaming around in the corridor of the school. She was standing right there in front of me and she was smiling. Smiling जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो उसने, किसी बात की परवाह ना थी उसे। वो मीरा तो बस अपनी ही धुन में मगन थी। और उस वक्त में जैसे मेरे लिए सब थम सा गया था। वो अचानक से सैलाब की तरह मेरी ओर बढ़ने लगी and she passed right through me guys. My heart stopped. I knew, मुझे उसी मोमेंट में मालूम हो गया था ये इश्क है। मेरा दिल जोर जोर से चिल्लाने लगा, पागल हो गया है तू। Man, she is the one you've been searching for. Go get her. Treat her as she's the queen of some land. Because she is the queen of your heart now. अब जैसे तैसे करके अपने दिल को संभाला मैंने and started following her. Because I need to know where she's heading to, in what class she is. So we were moving and then suddenly she stops. I hide myself behind the pillar and she went inside the very last room. मैं उधर ही खड़ा रहा और पागलों की तरह हंसने लगा, क्योंकि वो मेरी क्लास थी। उस लम्हे में खुदा जैसे खुद मुझसे कह रहा था कि ख्याल रखना इसका, तो आज़ादी की नींव पे एक दुनिया बनाना इसके लिए, जहाँ ये चैन से सांस ले सके। Now what if I tell you this was the very first day of my 11th standard? Cliché, right? You love at first sight and all. I guess I am one of those romantic ones, you know, can't help it. पर जिस कहानी की शुरुआत ही ऐसी थी मेरे लिए, उसे पन्नों पे दर्ज करना लाजमी था। Friends, I was in love again. बस इतने में ही असेंबली बेल बजा और मैं क्लास की ओर चल दिया। अंदर एंट्री ली तो देखा there was a bag next to mine. Anxiety hits me over क्योंकि I was the new admission in the class. I started thinking who would want to sit beside a creep like me. And अचानक से there's a knock on the door and it's the professor. She comes in. And guess what guys? That very girl came and sat next to me. दोस्तों, मेरा दिल इतनी तेजी से कभी नहीं धड़का। I couldn't breathe properly. अपनी अभी तक की लाइफ में इतना नर्वस कभी फील नहीं किया था। Also, I'm an antisocial guy who sometimes loves people's attention. So, इतने में ही the professor said, all the new students please come forward and introduce themselves to the class. I stood up and she did as well. I was the happiest one in the room at that point of time. I don't know why I was, but I was. Everyone introduced themselves and so did she. अब मुझे उसका नाम मालूम है. And I also know that she likes sports more than studies. हालांकि वो उसके रिजल्ट्स में दिख गया था that she was a topper. Now, first day went by and nothing happened between us. No one initiated the conversation. I guess I didn't because I was way too afraid of messing things up. Because I always do. It's just dumb me. There's nothing else. Now here is a good part. Luckily, I was late the other day and we both arrived at school together on our cycles. तो नज़रें तो भिड़ी थी, एक दूसरे को पहचान भी लिया था, पर बातों की शुरुआत ना हो पाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते, ना उन्होंने कुछ कहा ना हम कुछ बोल पाए। फिर आई एक सुबह, फिर हमारे रास्ते टकराए। इस बार भी नजरों ने की गुफ्तगू, पर उन्हें देख हम मुस्कुरा लिए, हमें देख वो भी मुस्कुरा लिए। चलो कहीं तो शुरुआत थी। शायद अब वो तंग आने लगी थी पर हमारे बीच की इस खामोशी से। तो रिसेस का बेल बजा और उसी दिन पूरी क्लास खाली हो गई। मैं अपनी खिड़की वाली सीट पर तशरीफ लिए बैठा रहा। वो अचानक से क्लास में आए और बगल में बैठ गए हमारे।
She looked at me and I didn't. अगर इतनी हिम्मत होती कि उनकी आंखों में देख लूँ तो इजहार मोहब्बत तो क्या ही था दोस्तों मेरे लिए। लेकिन आज शायद हवाओं का रुख कुछ अलग था। उन्होंने अपना टिफिन निकाला और हमें ऑफर किया, और उसके साथ ही शी सेड हाय। आई गेस इट्स हाई टाइम दैट वी शुड टॉक नाउ शो, बिकॉज आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ शेयरिंग दीज स्माइल्स एवरी डे। मैं हैरान परेशान सब कुछ हो गया पहली बार उनके मुंह से मेरा नाम जो सुना था। होठों से लफ्ज नहीं निकल रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था क्या बोलूं उन्हें मैं। दोस्तों ये इंसान जो आपके सामने अभी कहानी बता रहा है वो हकलाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं अब। अपने आप को समेटा, पहले जो भी फैला कर रखा था सब समेट लिया। फिर कहा उनसे ओके, this is way out of the context, but you have a beautiful name with a beautiful pair of eyes. And she, without any objection, smiled and said thank you. बस फिर तो हमें कौन ही रोक सकता था। उस दिन जम के बातें हुई। I was the desperate one here, so उसे हाइक पे नज और इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट रात तक भेज दी गई थी। And mind you, I wasn't a writer then. हम लोग तकरीबन रोज 1-1:30 बजे तक बात करने लगे, एंड इन नो टाइम वी वर क्लोज फ्रेंड्स। मैं अपनी हर बात उससे शेयर करने लगा, एंड शी ट्राइड टू डू सो। नाउ देयर इज दिस थिंग दैट इफ यू वांट टू डेट अ गर्ल और नीड टू नो अ गर्ल प्रॉपर्ली, देन यू नीड टू बी बेस्ट फ्रेंड विथ हर बेस्ट फ्रेंड एज वेल। और मेरे केस में आई डिड दैट प्रीटी वेल। सो कहानी लेती है एक हसीन मोड़। I get to know from her best friend that it's her birthday after a week. And I know 5-star is her favorite chocolate. That was the very first time I ever wrote something for someone. That day, I felt the lines. मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, जब से देखा है तुझको शायरी आ गई। Everything I ever felt for her was in that very piece. I ended those lines with Amandeep's lines. एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। I don't know how she felt after reading those lines. She never told me as well, so I don't know. But everyone around in the class got an idea that she was mine and only mine to be with. God, it all hits equally hard even today. जैसे कल ही की बात हो और वो आज भी मेरे साथ है। खैर 11th तो जैसे तैसे करके निकल गया, यादों और कहानियों के साथ 12th भी निकल ही रहा था। मेरे दिल की बात कहनी अभी भी बाकी थी। अब उसके ना कहने का डर और 12th के बोझ दोनों का टेंशन था। इतना कम नहीं था कि मोहतरमा ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया that she's leaving everything behind because she has to change the state. I froze. Not a single word came out of my mouth. I just wanted to cry. You know, cry in the way like how babies cry when someone takes them away from their mother. मैं चिल्ला दिया उस पर कि that how can you not tell me this before? We had our fights earlier, but this was the ugliest one. हमें तकरीबन 2 महीने बात नहीं की थी. We didn't even look at each other in the eye. और इस बार तो तय कर लिया था कुछ भी हो जाए नहीं जाना उनके पास। पर ये पता नहीं था कि क्या करेंगे अगर वो खुद आए हमारे पास। मानो ये सोचा और अगले दिन तो डर सच हो गया। नेक्स्ट डे देयर वाज अ बैग नेक्स्ट टू माइन अगेन एंड इट वाज हर विद अ पीस ऑफ पेपर रिटन ऑन द डेस्क, आई एम सॉरी। बहुत कोशिश की कि नहीं बात करनी, पर ये कमबख्त दिल अब हमारा थोड़ी रहा था। उनके एक ही इशारे पे हम मान गए। I only had 1 month left with her. पता नहीं कौन सा सॉलिट्यूड का भूत चढ़ गया। I decided let's make distance with her, so that when she leaves, I don't have to break a piece of my heart and give it to her. नहीं, तो तय थी ये बातें कम करनी है और यादों से ये किताब आज पूरी भर देनी है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे, and finally that day came. I decided to write a letter to her and wrap it up in a box filled with full of 5 stars only. And underneath all those 5 stars, I would bury my letter.
I spent the whole day with her until she left. The whole day I was just looking at her and spending time with her. Whenever she would catch me staring at her, she would just smile. Smile just like she did on the day I met her. I wanted to hug her so tight. Hug her when she was leaving, and I just wanted to cry. Cry out everything I had written in that letter. क्योंकि वो सिर्फ एक लेटर नहीं था मेरे लिए, उसमें वो हर बात थी जो मैं उससे पहले दिन से कहना चाहता पर नहीं कह पाया. Even that day I did not utter a single word that would make her sad. And just when I was giving the box to her, I said only one thing. जब हालात ठीक लगे तुम्हें, कि तुम्हें लगे कि तुम कुछ भी सुनने के लिए तैयार, तुम्हें लगे जैसे you are strong enough to read any damn thing in this world, only then open the letter. मानो वक्त खुद ठहर कर मुझे कह रहा था कि जी भर के देख ले आज उसे, क्योंकि अब शायद ही मौका मिले. अपने आप को समझा दिया था कि बस अब इससे आगे हमारी कोई कहानी नहीं हो सकती. पर हाँ, दिल में हमेशा एक आस जरूर रहेगी, एक बात जरूर रहेगी कि मिलना तो है उन्हें, कहीं किसी और दुनिया में, कहीं दूर, जहाँ बस मैं हूँ, जहाँ बस तुम हो, जहाँ बस तेरे मेरे जज्बात हैं.